दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिक जाफरी। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके सामने। रूस में जिस तरीके का तेज भूकंप आया है, उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर को विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देश की जो ताजा तरीन खबरें हैं, दोनों सदनों में क्या कुछ हो रहा है, उसकी झलकियां लेकर मैं हाजिर हूं। क्योंकि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा खत्म हो चुकी थी। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में चर्चा जारी है। बड़ी ही दिलचस्प बातचीत चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो अंजाम दिया गया, उसकी पूरा लेखा जोखा रखा है। सदन में देश को बताने की कोशिश की है और बताया कि पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या फर्क आया है। पहले भी सेना थी, लेकिन सेना को एक्शन की छूट नहीं रहती थी, लेकिन अब एक्शन की छूट दी गई है। सुनिए क्या बोले जेपी नड्डा। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। बावलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सबको ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद। 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया। इस बात को भी हमको समझना। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। संजय सिंह ने एक एक कर सरकार से सवाल दागे और कहा कि आखिर सब कुछ ठीक था तो कैसे आतंकी घुस आए। कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे। मान्यवर, बताया गया कि जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए। मान्यवर, प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे, उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने अपने खास अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, चूंकि कल की प्रोसीडिंग मैंने लोकसभा की भी देखी, मुझे दुख हुआ कि इस पीड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से, रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, come straight. We are with you, Honorable Prime Minister. So I propose from this House a resolution, finally a resolution. This House unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind, sir. थैंक यू मनोज जी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में बात रखने की कोशिश की। जया बच्चन संसद में नाराज होती हुई नजर आई। मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। प्लीज मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज शांत। आप बोलिए। प्लीज Either you speak or I will speak. जज आप बोलिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. आपने प्रॉमिस किया था, हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वी शुड हैव प्रोटेक्टेड यू। इट इज आवर ड्यूटी एज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट यू। दोनों सदनों में क्या हुआ, ये थी अब तक की अपडेट। दुनिया की अगर बात करें तो रूस में इस वक्त भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह करीब 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है, जिसके बाद अमेरिका और जापान में भी सुनामी का खतरा महसूस किया जा रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। तमाम हेलीकॉप्टर वगैरह से लगातार जो फोर्स है वो लोगों को आगाह कर रही है कि वो सुरक्षित इलाकों में जाएं, ताकि खतरों को टाला जा सके, किसी तरीके का जान माल का नुकसान। बताया जा रहा है कि अब तक दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप था, और 1952 में जो जलजला आया था उसके बाद का ये सबसे तेज झटका था। ये थी देश और दुनिया की अब तक की ताजा तरीन खबरें। तमाम लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए द न्यूज कॉर्नर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।